Hello bachcho, let's read the question. In a Young's double slit experiment, the fringe width is found to be beta. If the entire apparatus is immersed in a liquid of refractive index mu, then we have to find the new fringe width. So basically बोला गया है कि initially fringe width बीटा था, फिर हम लोग ने पूरे apparatus को एक liquid में immerse कर दिया जिसका refractive index mu है. So we have to find the new fringe width. So let us see the key concept in this question. Key concept. So key concept is यहाँ पे key concept. If wavelength of light wavelength of light in vacuum is lambda, then its wavelength in a medium of refractive index mu refractive index mu will be बेसिकली मैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट एक वैक्यूम में लैम्डा है तो वही वेवलेंथ ऑफ लाइट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या हो जाएगा पता है? इट विल बी सिंपली लैम्डा बाई म्यू. ये होता है मेन की कॉन्सेप्ट कि अगर वेवलेंथ जो लाइट की वेवलेंथ है वैक्यूम में म्यू है तो अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग उसको देखेंगे जिस जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा तो उस मीडियम में उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई म्यू. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. एंड सेकेंड थिंग इज कि जो बीटा का फॉर्मूला होता है ना बेसिकली जो यहाँ पे फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है. बीटा नहीं बोलेंगे, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है. इट इज इक्वल टू द वेवलेंथ इन द मीडियम इनटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिकली कैपिटल डी क्या होता है यहाँ पे. कैपिटल डी इज डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स, स्लिट्स नहीं स्क्रीन एंड स्लिट्स, स्क्रीन एंड स्लिट्स. और जो स्मॉल डी होता है ना, स्मॉल डी इज distance between the slits, distance between slits. ठीक है. एंड लैम्डा हम लोग को पता है वेवलेंथ होता है. तो क्वेश्चन में क्या बोला, ये तो कॉन्सेप्ट है. अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो बीटा है वो क्या है? बीटा इज द फ्रिंज विथ इन इन नॉर्मल कंडीशंस में. तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होएगा, हम लोग ने लैम्डा ले लिया कि वैक्यूम में है इनटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. ये बीटा का फॉर्मूला हो गया. बट जो नया बीटा होएगा वो क्या है? वो अपैरेटस को हम लोगों ने एक लिक्विड में इमर्स कर दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है. सो मैं अगर बीटा डैश लिखूँ इसको, या मैं इसको बीटा टू लिख देता हूँ. ये नया है. बीटा टू इज बेसिकली द न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. बीटा टू इज बेसिकली द न्यू फ्रिंज विथ. सो आई विल मेंशन दिस कि लेट बीटा टू बी न्यू फ्रिंज विथ. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि बीटा टू क्या हो जाएगा ना, इट विल बी सिंपली लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू. ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द न्यू मीडियम क्योंकि हम लोगों ने उसको एक लिक्विड में इमर्स कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है इनटू कैपिटल डी. डिस्टेंस तो सेम रहने वाला है डिवाइडेड बाई स्मॉल डी. सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं ना कि लैम्डा डी बाई स्मॉल डी तो बीटा के बराबर है. सो देयरफॉर जो बीटा टू है या जो नया फ्रिंज विड्थ है, इट इज सिंपली द ओल्ड बीटा डिवाइडेड बाई म्यू. And this is the correct answer. So we can say the new fringe width will be beta divided by mu. And from the options हम लोग देख सकते हैं option C match कर रहा है. So we can write answer is option C, that is beta divided by mu. This is the correct answer. यहाँ पे C mark कर देता हूँ. I hope आप लोगों को solution समझ आया होगा. Thank you.